देखो, वैसे तो मार्केट में जो बहुत सारे प्रोटीन अवेलेबल हैं उनके प्राइजेस में बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइस वेरी करते हैं, जो कि हो सकता है कि क्वालिटी क्या है या फिर वो जो प्रोटीन बनाया गया था उसका गोल क्या था। तो इस वजह से भी प्राइस रेंज वेरी करती है। बट जो हम बात कुछ दिनों पहले कर रहे थे, अब हम उस पर फिर से आते हैं कि कोई भी प्रोटीन जब आप लेने जाएं और अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स का प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका जो प्राइस रेंज होगा वो सिमिलर होगा सेम गोल्स के लिए। तो अब इसमें हमें कैसे जज करना है कि किस में हमें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। तो कोई भी प्रोटीन के अंदर अपने को 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है कि उसका स्कूप साइज़ क्या है। स्कूप साइज़ से क्या मतलब है, लेट्स से कि एक प्रोटीन 2 किलो का है पर उसका जो स्कूप साइज़ है वो 50 ग्राम है। तो 50 ग्राम का मतलब ये होगा कि वो जो प्रोटीन है वो 40 दिन चलेगा। तो इससे अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। 40 दिन क्या होगा, 40 दिन हुए टोटल सर्विंग्स। तो कोई भी प्रोटीन के अंदर ये 2 चीज़ें मेंशन रहती हैं। एक तीसरी चीज़ और मेंशन रहती है जो मैक्सिमम ब्रांड्स उसी पे फोकस करते हैं कि पर स्कूप आपको कितना प्रोटीन मिलेगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक 40 ग्राम या 50 ग्राम का स्कूप साइज़ हो सकता है, बट हो सकता है कि उसमें प्रोटीन सिर्फ 30 ग्राम ही हो। और वैसे भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं जिसके अंदर 100% प्योर आपको प्रोटीन ही मिलेगा, क्योंकि ब्लेंड्स के लिए, फ्लेवर्स के लिए और चीज़ें डाली जाती हैं। तो अब हम 3 चीज़ों की हमने बात करी। पहला है टोटल सर्विंग्स के कितने दिन आपका प्रोटीन चलेगा। दूसरा दिन है स्कूप साइज़ कि पूरा का पूरा एक स्कूप क्या साइज़ का है। तीसरा है कि पर स्कूप कितना आपको प्रोटीन मिलेगा। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए 2 एग्जांपल्स लेते हैं। एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। अब कंपनी ए की हम बात करते हैं। कंपनी ए हमें एक प्रोटीन दे रही है जो कि लेट्स से 5000 रुपीज़ में दे रही है और वो 2 किलोस है टोटल साइज़ उसका। अब टोटल साइज से मेरा क्या मतलब है कि आपको टोटल क्या मिलेगा, जिसके अंदर प्रोटीन भी होगा, वो फिलर्स भी होंगे जिसकी हमने अभी बात करी, और चीज़ें भी होंगी। तो टोटल ग्रॉस वेट उसका 2 किलोस है। वो 2 किलोस के अंदर उन्होंने लिखा है क्योंकि टोटल सर्विंग्स 40 से मतलब हुआ कि वो 40 दिन चलेगा। अब अगर हम इससे एक रफ कैलकुलेशन करें तो हम यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि 50 ग्राम्स उसका स्कूप साइज़ हो वो सकता है पैकेजिंग पे लिखा हो सकता है ना लिखा हो, बट हमने एक रफ कैलकुलेशन करी कि 50 ग्राम्स उसका स्कूप साइज़ है। और ये तो ज़रूरी लिखा होगा उस पर कि पर स्कूप आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है। लेट से यहाँ पर 30 ग्राम आपको पर स्कूप मिल रहा है। तो अगर हम एक रफ कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे तो 30/50 हमारा 60% के आसपास आता है। तो बेसिकली आपको पर स्कूप 60% प्रोटीन मिल रहा है। अब हम कंपनी बी की बात करते हैं। कंपनी बी भी सेम गोल के लिए, और वो भी एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है, आपको सेम प्राइस में 2 किलोज ऑफ प्रोटीन दे रही है, बट उसकी टोटल सर्विंग्स 56-57 के अराउंड है। तो अब अगेन हम अगर एक रफ कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा उनका स्कूप साइज़ तो यार सिर्फ 35 ग्राम्स है। सो अब स्कूप साइज़ अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा पहली कंपनी का स्कूप साइज़ 50 ग्राम्स था, दूसरी का 35 ग्राम्स था, बट उनके अंदर जो उन्होंने प्रोटीन पर स्कूप लिखा है वो लिखा है 27 ग्राम्स। तो जब आप 27 ग्राम्स को 35 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इसमें 77% प्रोटीन पर स्कूप आपको मिल रहा है। अब जब हमारे पास ये दोनों कंपनीज हो गई, कंपनी ए और कंपनी बी, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपको बेटर वैल्यू दे रही है? वो कंपनी है जो कह रही है कि अच्छा हम 30 ग्राम पर स्कूप प्रोटीन दे रहे हैं, या कंपनी बी जो कह रही है 27 ग्राम पर स्कूप दे रहे हैं? यूजुअली लोग यही चीज़ देख के लोगों को लगता है कि कंपनी ए ज़्यादा बेटर दे रही है, बट एक्चुअल में आपको कंपनी बी ज़्यादा वैल्यू दे रही है। क्योंकि जब आप पूरे के पूरे उस 2 किलो के ग्रॉस वेट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का तो टोटल प्रोटीन कंटेंट उस 2 किलो के अंदर रफली 1200 to 1300 ही है, बट एक्चुअल में जो कंपनी बी थी उसका तो 1500 प्लस जा रहा है। अब ऐसे इसलिए ही हो पा रहा है क्योंकि उनका जो प्रोटीन पर स्कूप था, जो वो परसेंटेज जो मैंने बात करी कि 60%, 77%, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बताता है कि आपको अपना कितना वैल्यू मिल रहा है। दूसरा ये चीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है। कुछ लोगों को हो सकता है स्टार्टिंग में अपनी जर्नी में कार्बोहाइड्रेट्स की नीड हो और चीज़ों की नीड हो, मेरा जो दूसरे लोग हैं उन्हें वो उन चीज़ों की इतनी नीड नहीं है। तो यूजुअली ये जो गैप होता है, जो मैंने पहले भी बात करी कि 30 ग्राम्स या 50 ग्राम्स में, तो ये क्या है कि फ्लेवर बनाने के लिए, ब्लेंड के लिए, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए या फिलर्स के थ्रू, इनके थ्रू भरा जाता है। तो जिस प्रोटीन के अंदर आपको बेटर परसेंटेज मिलेगी ऑब्वियसली उसमें ये चीज़ें कम रहेंगी। तो वो चीज़ें कम रहेंगी तो वो आपके गोल्स के लिए बेटर है, क्योंकि आपका गोल हो सकता है कि आपको सिर्फ लीन मसल मास ऑब्टेन करना है और अब आपको वो कार्बोहाइड्रेट्स की नीड नहीं है। तो इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल वाइज भी प्राइजेस वेरी करते हैं। सेम ब्रांड में आप देखोगे कि 2-3 रेंजेस रहती हैं, जैसे वो अलग अलग नाम दे देते हैं उन रेंजेस को, जो कि ये बताता है कि आपको अपनी जर्नी में कब लेना चाहिए, क्योंकि उनमें ये प्रोटीन परसेंटेजेस का फ़र्क देखोगे। बट अगेन आप अगर किसी अच्छे ब्रांड क्वालिटी का प्रोटीन देख रहे हैं और सेम गोल के लिए देख रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनका सिमिलर प्राइस रेंज में आया करेगा।
बट बेस्ट वैल्यू देखने के लिए आपको ये कैलकुलेशन अपने एंड पे करनी पड़ेगी, तभी आप बता सकते हो कि कौन सा ब्रांड आपको एक्चुअल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन दे रहा है उस प्राइस में। तो अगली बार जब भी आप प्रोटीन लेने जाएं और आपका गोल डिफाइंड है तो आप ये कैलकुलेशन ज़रूर करें। इसी से आपको पता चलेगा कि आपको अपने पैसों की वर्थ मिल रही है और कितनी वर्थ मिल रही है।